बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। यो अन्तःप्रवेशमं वाच्मिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे राधे वृषभानुभूपतनये, हे पूर्णचन्द्रानने, सर्वश्रेयस्करी श्री राधिके, श्री राधिके नमोस्तुते। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानं स्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमिड्यं भवरोगभेदम् श्रीमद्गुरुं नित्यं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहं दनुजबनिकृशानुं ज्ञानिनामग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्ण कृष्ण सब कोई रटे, ठग ठाकुर और चोर, पर बिना प्रेम रीझै नहीं नटवर नंद किशोर। आए सभी बड़े भाव से तालियों की सेवा करते, मुख से बोलते। सी माइनर कब बजानी है? ताली कब बजानी है? भजन में बजानी है महाराज। अब बड़े भोले भाले हैं, बड़े सीधे साधे हैं। अब भजन में बजानी है ना, अभी पहले नीक बजानी। बड़े भाव के साथ जो तन की सेवा मुझे दी है बोलने की, वही सुनने की और कीर्तन करने की सेवा आपको भी दी है। तो सभी बड़े भाव से गाते हैं। हे कृष्ण गोपाल हरे, हो जय दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे, जय दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल
कृष्ण गोपाल हरि जय दीन दयाल हरि कृष्ण गोपाल हरे जय दीन दयाल हरे कृष्ण गोपाल हरि जय दीन दयाल हरि कृष्ण गोपाल हरे कृष्ण गोपाल हरि दीन दयाल हरे दीन दयाल हरि भजो कृष्ण गोपाल हरे दीन दयाल हरे जय कृष्ण गोपाल हरि जय दीन दयाल उठाइए दोनों हाथ और बड़े भाव से गाते हुए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की भक्त कुशलीनाथ की हरि बोल रथ हाथी रण भूमि में और कर्म योग की मरम बताई रथ हाथी रणभूमि में और कर्म योग के मरम बताए रथ हाथी रण भूमि में और कर्म योग की मरम बताई रथ हाथी रणभूमि में और कर्म योग के मरम बताए अजर अमर है परम तत्व है काया के दुख सुख बतलाए अजर अमर है परम तत्व
हरे हो जय दीन दयाल हरे। अब आप गाइए, हे कृष्ण गोपाल हरे हो जय दीन दयाल हरे। फिर से कहेंगे, कम से कम इतनी पंडाल में आवाज आनी चाहिए, ठाकुर जी का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। आज ठाकुर जी के विभिन्न अवतारों का दर्शन आप करेंगे तो इतनी आवाज होनी चाहिए कि वो ये कहे कि हाँ भैया मेरी कथा ना इस गांव में हो रही है, भक्त बड़े आनंद के साथ सुन रहे हैं। तो सभी बोलते हुए, कृष्ण गोपाल हरे हो जय दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे जय बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्परम अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु, तड़ुदित विनिंदित पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण भगवान को प्रणाम। प्रभु के श्री हृदय में विराजमान रहने वाले श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान की वांगमय स्वरूप में श्रीमद् भागवत कथा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भोलेनाथ माँ पार्वती, राजा रामचंद्र जानकी मैया, श्री हनुमंत लाल के चरणों में, श्री वृंदावन धाम यमुना मैया गिरिराज महाराज, माँ गंगा प्रयाग आदि के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री व्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी, राजर्षि परीक्षित, सूत सौनकादिक, नारद आदि सनकादिक ऋषियों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पराम्बर जगदम्बा मैया के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आचार्य चरण श्री निम्बार्क भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य श्री दादा गुरुदेव के चरणों में, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। चारों संप्रदायों के वैष्णव आचार्यों के चरणों में, सभी संत समाज, सभी भक्त समाज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कथा में आवाहित पूजित देव प्रतिमंडल के चरणों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन। मंचस्थ उपव्यास स्वरूप ब्राह्मण देवताओं को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। मेरे सहयोगी संगीत बंधुओं को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। और आप सभी हरि वैष्णव जन जो यहाँ उपस्थित हैं, कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से नमन व मेरी ओर से आप सभी को दंडवत प्रणाम। आइए आज कथा का चतुर्थ दिवस है और हम सभी भगवान की परम पावनमयी कथा श्रीमद् भागवत कथा में विगत 4 दिवस से कथा श्रवण कर रहे हैं। कल हम सभी ने देखा कि भगवत प्राप्ति के लिए आयु कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। एक 5 वर्ष का बालक भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। आपका मन बहुत आवश्यक है कि आपका मन भगवान में लगना चाहिए। भक्ति का अर्थ ही क्या है? भक्ति का अर्थ है अपना मन, जो मन है उसे भगवान में लगा देना। और यदि आप फिजिकल कंडीशन से देखा जाए, आप शरीर से भले ही सारी पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन मन राम कहीं और घूम रहे हैं, तो वो पूजा भक्ति आपकी लगेगी नहीं। तो फिर दोहराई वाली बात हो गई कि मुख में तो राम नाम फिरे और महाराज मनवा कहीं और फिर रहा, चक्कर लगा रहा है। तो फिर ये तो सुमरन नहीं, ये तो इसको भजन नहीं कहा जाता कि आप मन से कहीं और यात्रा पर हैं और कथा में शरीर से बैठे हैं। कथा में ये देखने वाला शरीर बैठा है लेकिन मन राम कहीं और घूम रहे हैं, तो फिर आपकी कथा नहीं लगी,
आप कार्य तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भगवत कार्य में किया हुआ चाहे आप तन से लगाएं, मन से लगाएं, धन से लगाएं, उसका फल तो प्राप्त होता है, लेकिन जो मिलना चाहिए वो पूर्ण रूपेण नहीं मिलेगा। भगवान के नाम का तो असर इतना है, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दशहु। भैया तुमने अगर भगवान का नाम चाहे खाते पीते रोते जागते उठते बैठते या कभी कांटा भी चुभ गया तो अपने आप मुख से निकल जाता है हाय राम, तो इसका मतलब भगवान को याद नहीं किया था, वो तो गलती से चुभ गया तो आपको मुख से अनायास, क्योंकि अभ्यास में था तो निकल पड़ा। कभी कभी कोई चीज देख लेते तो कई बार माताएं भाई लोग हाय राम ये क्या हो गया, तो वो जो राम है अभ्यास में, आपने भगवान को याद नहीं किया था, लेकिन उस राम शब्द का अर्थ का फल आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि नाम की महिमा ही ऐसी है। बिना जाने अनजाने में लिए हुए नाम का फल भी कल्याणकारी होता है। जरा विचार करें, अगर जानबूझकर ले लिया जाता तो फिर उसका कितना फल होगा। नाम का तो ऐसा असर है, ऐसे समझे कि भगवान नाम चाहे आप जानबूझ कर लें, अनजाने में लें, श्रद्धा से लें, अश्रद्धा से लें, उसका काम है आपका कल्याण करना। ऐसे समझें जैसे कि अग्नि में पैर आप जानबूझ कर रखें या अनजाने में रखें। अग्नि का काम क्या है, स्वभाव क्या है अग्नि का, जलाना। आप ऐसा नहीं कह सकते अरे आग आपने मुझे जला कैसे दिया, मैं तो आपके बारे में जानता ही नहीं था कि आप सामने हो। वो ये कहेगी तू जाने या ना जाने, तूने पाँव धरा तू जल गया, मेरा काम है जलाना। उसी प्रकार नाम का काम है भगवत तत्व तक पहुंचाना। नाम का काम है आपके अंतःकरण को पवित्र करना। नाम का काम है भगवान से प्रीति कराना। मैं प्राय कहा भी करती हूं कि शास्त्रों में चर्चा है कि इतने नामों को जपेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपने 1 लाख जपा तो ये मिलेगा, 10 लाख जपा तो ये मिलेगा, 1 करोड़ अगर जाप कर लिए तो भगवत प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कई शास्त्रों में। लेकिन संख्याओं में भगवान नहीं है। एक बात मैं आपको साफ कह दूं, संख्या में भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती कि आप 10 करोड़ जाप कर लें तो आपको भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, नहीं महाराज। लेकिन हाँ, ये संख्या क्यों बताई गई, ये संख्या इसलिए बताई गई, जब आप नाम जपेंगे, नाम जपने से आपका अंतःकरण पवित्र होगा, मन साफ होगा। बस उस एक नाम के लिए पूरी इतनी संख्या है महाराज। जिस समय आप तत्परता से, आतुरता से होकर तड़पते हुए हरि का प्रेमवश एक बार हरि बोल देंगे, बस उसी दिन कल्याण है। और उसके लिए संख्या है, सीढ़ियां हैं, उस मन को घिसने के लिए, वैसा बनाने के लिए कि आप जाप करें, वैसा बने और वो शब्द, वो भाव बाहर निकले और ठाकुर जी समक्ष खड़े हुए हैं। पर महाराज वो भाव बनाने के लिए इतनी संख्या का जाप करना पड़ता है। वो भाव बने कृष्ण प्रेम में तड़पता हुआ भक्त, तो जब कहा जाता है ना कि किस तरह की तड़प होनी चाहिए तब प्रभु की प्राप्ति होती, इतना आसान थोड़ी है। किसी ने समर्थ रामदास जी से पूछा कि गुरुदेव आपने जो मंत्र दिया उससे मैंने 10 साल से जाप कर रहा हूं, मुझे तो भगवत प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा तड़प बनाओ, अवश्य होगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं भी बहुत तड़पता हूं लेकिन भगवान नहीं मिलते, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। प्रतिदिन आता यही बात करता। एक दिन गुरुजी ने कहा चलो हमारे साथ स्नान करने, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। चल दिया चेला महाराज, बड़ा खुश हो रहा था कि भगवत प्राप्ति का कुछ ना कुछ कोई ऐसा मंत्र देंगे कि बस जपेंगे और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो जब स्नान कर रहे थे गुरुजी, तो चेला आ गया, गुरुजी आपने कहा था कि स्नान के समय आप मंत्र देंगे, आपका वो वाला मंत्र तो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 10 साल से जाप कर रहा हूं कुछ नहीं हुआ, तो कोई ऐसा मंत्र दो, ऐसा कोई मंत्र दीजिए जिससे मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। मैं खूब प्रेम में आतुर हूं लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होती। गुरुजी ने कहा तुम्हारे अंदर भी वो तड़प नहीं है। बोले आप कैसे आंकलन करेंगे, मेरे अंदर तो बहुत तड़प है पर भगवान दर्शन नहीं देते। तो बार बार कह रहा था, तो गुरुजी को गुस्सा ही, उन्होंने क्या किया, उसका सिर पकड़ा और पानी के अंदर उसका मुंह डाल दिया और निकलने नहीं दिया। वो निकलने की कोशिश करे, श्वास ली नहीं जा रही थी, तड़प रहा था
और गुरु जी है कि महाराज दबाए जा रहे, उसको नीचे अंदर बाहर निकलने नहीं दे रहे, अंदर ही डाल दिया उसका मुंह पानी के अंदर। अब वो तड़पे। कुछ सेकंड के बाद जब उसको खोला तो वो कहता है, गुरुजी हो कि मारने वाले हत्यारे हो, मुझे मार दोगे आप? तो कोई ऐसा गुरु होता है? आपने तो मुझे मार दिया होता, मैं तड़प रहा था प्राणों के लिए। बोले जिस दिन जैसे तुम्हें अपनी प्राणों की छटपटाहट महसूस हो रही थी कि तुम एक बार श्वास ले लो और तुम जीवित हो जाओ, जिस दिन तुम्हें परमात्मा के प्रति इस प्रकार की छटपटाहट महसूस हो जाए कि तुम्हें लगने लगे कि जीवन सब बेकार है, कृष्ण ही मिले तो काम चले, तब समझिएगा प्रभु मिलने में देरी नहीं है। कि ऐसी छटपटाहट बनेगी कैसे? उसके लिए ही तो भक्ति है, और भक्ति में मन का होना बहुत आवश्यक है। मन होगा तो आप हरि में लग जाएंगे। एक उदाहरण से समझें। एक व्यक्ति था, तो घर में भजन करता था खूब, सुबह शाम उसका 2 घंटे भगवान को देना, 2 घंटे शाम को देना। तो बड़ा भगवत भक्त था, लेकिन मन में 24 घंटे कोई ना कोई बात चलती रहती थी। तो शरीर से तो पूजा बनती थी, अगर मन ना जुड़ा हुए। याद रखिए 9 प्रकार की भक्ति आप सबने सुनी होगी। नवदा भक्ति रामायण में भी है और भागवत में भी है। रामायण में आप सबने सुना होगा, सब मिथिला के वासी हैं, राम प्रेमी हैं सभी के सभी, सुना होगा। सबरी को कहा था प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। पहली मेरी भक्ति है कि मुझे मेरी कथाएं सुनो। सुनने से क्या होगा? अब रात दिन आप सुन ही रहे हैं महाराज, कभी किसी परिवार की सुन रहे हैं, उनसे तो कुछ लाभ नहीं होता। बोले भैया सुनने से बड़ा लाभ है। सुनने से ये लाभ है, जब आप संतों का सत्संग करेंगे तो वो आपको सुनाएंगे ही। क्या सुनाएंगे? कथाएं सुनाएंगे, हरि चर्चा सुनाएंगे। और जब आप प्रभु के स्वभाव को, तत्व को जानेंगे, तब आपको अनायास उनसे प्रेम हो जाएगा। कहा जाता है ना, आंखों वाला प्रेम धोखा दे सकता है महाराज, पर जो कानों वाला प्रेम है ना, वो कभी धोखा नहीं देता है। जिसके यश का, जिसके गुणों का गुणानुवाद आपने सुना होगा, वो सत्य होता है। इसलिए रुक्मणी जी भी जब भगवान को पत्र लिखती हैं द्वारिकाधीश के लिए, तो उन्होंने प्रथम श्लोक में ही लिखा, श्रुतवा गुणान भुवन सुंदरम श्रणवताम ते। हे प्रभु, मैंने आपके गुणों को सुनकर आपसे प्रेम किया है। क्यों? क्योंकि एक बार को नेत्रों से किया हुआ प्रेम खतरे में पड़ सकता है। नेत्र झूठ बोल सकते ना महाराज, कभी कभी नेत्र नहीं समझ पाते। वैसे तो नेत्रों को भगवान ने इतनी शक्ति दी कि पहचान लेते महाराज। इनसे बड़ा कैमरा कोई नहीं है, यही लुटाने वाले। ये इंद्रियां अगर आप देखें तो हमें हमेशा छीनती हैं। किसी को देख लिया हमसे ज्यादा वैभवशाली, हमसे ज्यादा धनवान है, बस ये आंखें मचल गई, अब इसी की तरह बनना है। वहां तक पहुंचे, वो आपसे आगे निकल गए, तब भी संतुष्टि नहीं है, नहीं उसकी तरह बनना है। उसके पास ये गाड़ी है, हमारे पास भी होनी चाहिए। जैसे तैसे वहां तक पहुंचे, देखा वो तो और ज्यादा बड़ी गाड़ी पर पहुंच गया, तो वो गाड़ी जो जिसके लिए मेहनत की, खुश हो रहे थे, उसका आनंद गया 4-5 साल के बाद। अब आपको नहीं लेनी है, उससे भी बड़ी लेनी है, बराबरी में गया। क्योंकि आंखों का, ये आंखें हैं, यही लोभ में, मोह में, ईर्ष्या आदि में फंसाती। लेकिन ये सबसे बड़ा, ऐसा समझे, बहुत बड़ा हकीकत का परिचय कराने वाला भी कैमरे की तरह है ये आंखें। कौन कितना प्रेम कर रहा है, कौन आपसे शत्रुता करता है, कौन आपसे प्रेम करता है, बस आंखें बता देती। बताती है कि नहीं बताती? सामने वाला थोड़ी ना, वो तो आपको राम राम कर रहा है, राम राम जी चाय पियोगे, उसके मन में क्या चल रहा है वो उसकी आंखें बता देती कि भैया ये बोल रहा है मुंह से, लेकिन इसके मन में वो भाव नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसे ऐसे शातिर होते हैं महाराज, उनकी आंखों से आप सच्चाई को पढ़ नहीं सकते हैं। तो कभी कभी आंखें भी आपको खतरे में डाल देती हैं कि ज्यादा हितैषी दिखने वाले
कभी कभी आंखों के पीछे क्या है वो नहीं समझ पाते, लेकिन कान जो है अनेकानेक लोगों से गुणानुवाद सुनेंगे। फिर जब आप खुद का अनुभव देखेंगे तब आपको विश्वास हो जाता है। तो वही वाली बात कि प्रभु मैंने आपके गुणों को सुना है, और साधारण लोगों के मुख से नहीं कि चलते गहरे अरे गहरे सुना रहे हों, ऐसे लोगों से सुना है जो असत्य नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। ऐसे संतों से सुना है जिनका रात दिन भगवान के लिए ही पूरा जीवन लगा रहता है। ऐसे संतों से, भक्तों से आपके सुंदर सुंदर चरित्रों को सुना है। आपके स्वभाव को सुनकर मुझे प्रेम हो गया। तो सत्संग क्या करता है? बोले हम में काबिलियत नहीं है। अब हमें एकदम से थोड़ी ना महाराज एकदम फटाफट गाड़ी से तैयार होकर के तुरंत, अगर आपके पास साधन नहीं है तो आप किस प्रकार से रोड पर घूमेंगे? पैदल जाएंगे यहाँ से। अगर सोचेंगे चलो हम मुजफ्फरपुर चलते हैं, पैदल जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। साधन होना बहुत आवश्यक है जिससे आप गति से जाएं और आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। उसी प्रकार जब हमारे में सामर्थ्य नहीं होता है तो हम संतों की शरण लेते हैं। जब हम संतों की शरण लेते हैं, संतों का संग करते हैं, तो उनकी भक्ति का प्रभाव होता है हमारे साथ। उसका संग जुड़ जाने से किसी परम योगी संत का जो भगवान से जुड़ा है, जो भगवत प्रीति से ओतप्रोत है, भगवान से प्रेम करने वाला, उनकी तड़पन में रहने वाला ऐसा भक्त हो, ऐसा संत हो, जब उनसे जुड़ जाते हैं तो उसकी शक्ति भी उस भक्त के अंदर काम करती है। ऐसे समझें, धागा जो होता है ना, धागा कपड़े का, अगर उसको मैं आपको कोई आप आए अतिथि बनकर आपको वो धागा पहनाया जाए तो शायद आप उठा करके कहेंगे ये क्या पहना रहे हो, पागल हो, माला पहनानी चाहिए, क्या पहना दिया। लेकिन उसी धागे में आप गुलाब के फूल लगा दें तो धागे की कीमत बढ़ गई। फिर कोई ये नहीं कहेगा कि क्या धागा पहनाया, वो कहेंगे माला पहनाई है। क्यों? और उस धागे को पहन करके शायद कोई बाहर ना निकले, लेकिन फूल माला धागे से जुड़ी हुई है तो लोग माला पहनकर आगे तक खूब घूम घूम कर आते हैं और लोग देखते हैं वाह भैया माला डाली हुई है। अब धागे की क्या औकात थी महाराज, पर एक फूल का संग पाकर उसकी कीमत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि संग का प्रभाव होता है। ऐसे ही समझें, दूध की क्या कीमत होती है और पानी की क्या कीमत होती है तो आप भी जानते हैं। दूध एकदम सफेद होता है, लेकिन पानी की कोई कीमत ना होने के बाद भी जब दूध में मिला दिया जाए तो पानी भले 50 रुपया लीटर ना बिके, आजकल तो वो विस्लरी वाली बोतल होगी ना जो आपको 15, 20, 25 में मिलती है, लेकिन दूध की बराबरी तब भी नहीं कर सकती। दूध की कीमत तो बहुत ऊपर है। पानी तो हैंडपंप, कहीं कुआं, कहीं से भी आप ले सकते हैं। कोई भी आपको 2 बाल्टी 5 बाल्टी अपने घर से ही दे देगा। लेकिन दूध के लिए कहो कि भैया आपके घर में 5 लीटर गैया दूध देती है, आज का दूध हमें दे दो, तो बिना पैसा के महाराज कोई नहीं देने वाला। और दे भी दे स्वाभाविक व्यवहार में तो अगली बार आपको देना पड़ेगा, किसी ना किसी व्यवहार में चुकाना पड़ेगा, आप ऋणी है। उसी प्रकार पानी की कोई कीमत नहीं, कहीं से भी भरा जा सकता, तालाब से, नदी से, कुएं से, लेकिन दूध की कीमत बहुत है। लेकिन पानी अगर मिल जाए दूध में तो वही पानी 50 रुपया लीटर बिकता है हमारे। क्यों? संग का प्रभाव है। अब आप भले ही कहो कि पानी दूध मिलवा पानी है, ये दूध नहीं है प्योर, लेकिन आपको तो खरीदना पड़ेगा। अब उसकी कीमत है 50 रुपये लीटर। क्यों? क्योंकि संग का असर है। ऐसे समझे, घर में पंडित जी हों, काशी से पढ़कर आए हैं, व्याकरण के आचार्य हैं, अनेकानेक शास्त्रों की विद्या हासिल की है, सब कुछ प्राप्त किया है,
लेकिन उनकी जो घर की पत्नी है देवी जी, वो अंगूठा छाप है, उनको कुछ नहीं आता, कभी स्कूल का दर्शन नहीं किया, लेकिन पंडित जी के साथ उनका विवाह होने के कारण वो पंडिताइन कही जाएंगी। क्या कही जाएंगी? क्यों? क्योंकि संघ का प्रभाव है। भले उन्होंने नहीं छठ शास्त्र पढ़े तो क्या है, जब भी कोई आएगा तो घर में बोलेगा पंडिताइन जी, पंडित जी हैं, तो उनको भी देखिए संबोधित किया जाता है इतने सम्मान के साथ। ऐसे कोई बीएड किए हुए कोई महाशय हों, वो सरकारी स्कूल के टीचर हों, उनको लोग मास्टर जी बोलते हैं, लेकिन उनकी देवी जी को घर में जाकर लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आपके यहाँ बोलते हैं कि नहीं बोलते? पर हमारे यहाँ जरूर बोलते हैं ब्रजभाषा, मास्टरनी। ये बोलते हैं कि मास्टर जी हैं तो उनकी धर्मपत्नी भले नहीं पढ़ी महाराज, उनको अच्छे से हस्ताक्षर नहीं करने, पर वो मास्टरनी है, उन्हीं की बराबर डिग्री वाली बन जाती है, क्योंकि संघ का प्रभाव। अब डॉक्टर हो, भले एमबीबीएस किया हो, अब आप किसी गांव में चले जाओ हमारे, तो उनकी धर्मपत्नी डॉक्टरनी जी से दवाई ले लो, भले उनको कुछ नहीं आता जाता महाराज, पर लोग हैं। संघ का प्रभाव इतना असरकारक होता है। आप वृंदावन जाएं तो आप देखेंगे वृंदावन में मंदिरों के बिल्कुल ठीक सामने बहुत सारी फूल मालाएं, बड़े बड़े मालाएं, कमल है, गुलाब है, गेंदा है, चंपा है, अनेक अनेक मालाएं आपको मिलेगी। जो वृंदावन गए होंगे वो उन्होंने देखा भी होगा। तो हमारे यहाँ माला देने का एक व्यवधान है कि माला आपको एकदम खाली नहीं देंगे कि उठा के माला ले जाओ, जाओ चढ़ा कर आ जाओ, नहीं, एक पलास का पत्ता आता है। हमारे यहाँ प्राय वो, अब तो लोग बड़े ज्यादा पाश्चात्य हो गए कि बफर करने लग गए कि बस खड़े खड़े राक्षसों की तरह भोजन करना, लेकिन पहले पंगत की जाती थी, लोग बैठकर भोजन करते थे, ससम्मान भोजन करते थे, एक समान सबका होता था। पत्तल में भोजन किया जाता था, सूखे पत्ते में, अकेले के पत्ते में। अब सब परंपराएं हम भूलते जा रहे हैं, बहुत आधुनिक हो गए हम। तो पलास का पत्ता जो होता है, जिसको हम पहले दौने पत्तल के काम में लेते थे, उसी पलास के पत्ते में वो माला बांध कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वो पलास का पत्ता माला का संग पाकर सीधे बिहारी जी के चरणों तक जाता है। अगर आप पलास के दौने की खूब सारी ढेर लेके जाते ना कि जाके बिहारी जी को चढ़ा दो, तुम्हारे माथे पे पुजारी मार देता कि क्या लेकर आए, सूखे पत्ते, ये चढ़ाने लायक है, निकलो यहां से। लेकिन एक फूल का, सुंदर फूल का संग पाकर उस पलास के पत्ते की भी कीमत होगी कि वो ठाकुर जी के सीधे दरवाजे तक, अंदर तक जाता है, जहां आप नहीं जा सकते, जहां केवल पुजारी ही जा सकता है, क्योंकि संग का असर है। उसी प्रकार किसी योग संत के साथ, गुरु के साथ, भक्त के साथ हम जुड़ जाते हैं तो उनकी शक्ति भी हमारे साथ, उनके संग का प्रभाव ऐसा होता है। तो ध्रुव जी को अपनी मां का संग मिला, क्योंकि उन्होंने सब प्रथम जो सत्संग लिया था वो अपनी जननी से लिया, जो उन्होंने उन्हें कहा कि जाओ नारायण की तपस्या करो। और माँ ही बालक की सबसे बड़ी गुरु होती है। माँ चाहे तो वो जो चाहती भविष्य में बालक वही बनकर उभर जाता है, लेकिन उसका पहली संरक्षणा, उसकी रचनाकार, उसको स्वरूप देने वाली माँ होती है। बालक के करीब भी माँ होती है। किस प्रकार हम अपने बच्चे को ढालें। आजकल तो महाराज हम सोचते हैं कि नहीं अब तो स्कूल आ गए, अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा देंगे बच्चों को, बस वही मिल जाएंगे संस्कार। हम अपने कामों में देखें, हमें कहाँ टाइम है बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताएं। ये इतना पैसा दे रहे हैं हम स्कूल में, उसमें सीखेंगे, पर याद रखें वहाँ केवल जानकारी, नॉलेज है, संस्कार नहीं। संस्कार घर से मिलेंगे, आपके जीवन से मिलेंगे, आपके दिए हुए वचनों से मिलेंगे। आप जो सिखा देंगे वही उनके पूरे जीवन भर छाप रहेगी। और जो नहीं सिखाया और आप सोचे बड़े होकर वो आपको सिखा देंगे। कुछ बालकों को छोड़ करके अगर देखा जाए तो 75% ऐसे बालक हैं जो अब आपको खुद उल्टा नॉलेज दे देंगे। अरे आपको कुछ नहीं आता, अब क्या जानो, आप पुरानी सदी में जीने वाले लोग हैं, ऐसा तक कह देते हैं। आज के युग में थोड़ी ना
ये सब चलता है। माना कि वो युग अलग होगा, लेकिन जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन संस्कार परंपराओं में नहीं। अगर वैसे सभ्यता संस्कार नहीं बनाए, आज आप देखें जितने आप आधुनिक हुए हैं उतने ज्यादा अत्यधिक चरित्र भ्रष्ट हुए हैं। आज आप अखबारों को उठाकर देख लीजिए, अनेकानेक चीजें आप जो पूर्व में इतनी नहीं थी वो आज में आपको देखने को मिलेंगी। आधुनिकता का असर है ये। पहले लोग मर्यादित थे हर चीज के लिए, अब मर्यादित नहीं है। देखिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन स्वच्छंदता अमर्यादित नहीं होना चाहिए। गंगा नदी एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्वतंत्रता से अगर बहती है तो सबको अच्छा लगता है, सब जाके गंगा मैया कहेंगे और जाकर डुबकी मारेंगे, चंदन रोली प्रसाद सब चढ़ाएंगे। कब तक? जब तक वो एक किनारे से दो किनारे तक बह रही है स्वतंत्रता से। लेकिन वही गंगा जब किनारों को तोड़ करके अंदर गांव में घुसना चाहे तो सब भागेंगे उससे, प्राण बचाने के लिए। उस समय आरती पूजा किसी को नजर नहीं आएगी, बस अपने प्राण बचाएं कैसे भी करके, ये पड़ी होगी। स्वतंत्रता बुरी नहीं है, अपनी इच्छाओं से जिए, लेकिन ऐसे ना जिए कि वो अमर्यादित हो जाए। तो सबसे बड़ा असर मां का होता है। फिर ध्रुव जी को मां के बाद गुरु जी मिले नारद, जिन्होंने भगवान के विषय में बताया, और कल हम सभी ने दर्शन किया कि किस प्रकार से भगवान ने आकर नन्हे से बालक ध्रुव को दर्शन दिए। एक बार ऐसी कथा आती है कि जब ध्रुव जी को सारे दर्शन मिल गए थे 5 वर्ष की आयु में, तो युगों युगों से जो ब्राह्मण और बड़े बड़े संत आदि तपस्या कर रहे थे, योगी तपस्या कर रहे थे, उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा ये तो बड़ी गलत बात हुई, हमारे साथ भेदभाव हुआ है। हम युगों युगों से तपस्या करें, एक छोटा सा छोरा 5 महीने तपस्या करके हरि को प्राप्त कर गया, और हम युगों युगों से लटके पड़े। चलो आज ही छोड़ेंगे, हमें नहीं करनी तपस्या। भगवान ने भेदभाव कर दिया, सबने उठाए हमारा कमंडल और नदी के किनारे आ गए। भगवान से नहीं रहा गया, क्योंकि भगवान ही तो दिशा देने वाले हैं ना। कहा ये मोह में पड़ गए हैं, ईर्ष्या के अंदर इन पे पर्दा पड़ चुका है, तो स्वयं नाव लेकर मल्ला बनकर आए। सब संत आदि सब जो नहीं भजन करना चाहते थे, घर लौटने के लिए इच्छा बना रहे थे, वो सब नाव में बैठ गए। ठाकुर जी नाव चला रहे हैं मल्ला बन करके। तो संतों ने, उन योगियों ने देखा कि एक और पहाड़ों के बीच एक विशाल सफेद रंग का पहाड़ है, बिल्कुल सफेद दूध के समान। सभी संतों ने कहा ये पहाड़ हमने कभी नहीं देखा, ये पर्वत का नाम क्या है? मल्ला से पूछा, भैया तुम जानते हो इस पर्वत का? ये हमने पहली बार देखा है, इतना प्रकाशमान, एकदम सफेद, एकदम धवल। तो वो कहते हैं, मल्ला रूपी भगवान कहते हैं कि ये पहाड़ नहीं है। तो बोले भैया, तो भैया क्या है इतना बड़ा? बोले आपको दूर से पहाड़ जैसा नजर आ रहा है, वो जो नन्हा सा बालक ध्रुव था ना, उसके अनंत अनंत जन्मों की अस्थियां पड़ी हैं। ये इतनी तपस्या की थी उसने कि हर जन्म में उसे अस्थियां का त्याग करना पड़ता था। इतना ऊंचा पहाड़ जो तुमको दिखाई दे रहा है, वो उस बालक की अनंत अनंत जन्मों में भजन किए हुए शरीर की अस्थियां हैं। इस जन्म में उसका पूर्ण हुआ तो ठाकुर जी से प्राप्त हो गया। इतना सुनते ही सारे संत महाराज कहते हैं कि हमने तो बड़ा अपराध कर दिया भगवान का भजन छोड़ करके, कि हरि बस मिलने वाले हैं और हम भजन से मन हटा करके अलग जा रहे हैं। ये मायने नहीं रखता कि प्रभु कब मिलेंगे, ये मायने रखता है कि हरि के लिए मिलने का प्रेम आपके अंदर जागृत होना चाहिए। कितने सारे उदाहरण हैं। कई बार ऐसे ऐसे भक्त हैं, कथा आती है कि एक भक्त है जो इस आशा से बैठा है कि भगवान मिलेंगे, और भगवान कब मिलेंगे,
और दूसरा वाला भी इसी आशा से बैठा है कि मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, प्रभु कब मिलेंगे। नारद जी ने देखा तो नारद जी से पूछते हैं दोनों कि जब आप जाएं प्रभु के पास तो जाकर के आप ये कह दीजिएगा कि वो हमें इस जन्म में मिलेंगे या कब मिलेंगे। नारद जी गए तो एक वाले को बताया कि इस जन्म में उसका संभव नहीं है, अनंत अनंत जन्म लग जाएंगे। दूसरे वाले को अगले जन्म में मिलेंगे। तो जो पहला वाला था, नारद जी उसके पास आए और कहा तुम्हारे लिए भगवान ने आज्ञा दी है कि अगले जन्म में मिलेंगे। इतना सुनते ही वो तो रौद्र रूप धारण करके बैठ गया। कैसे भगवान में मैंने पूरा जीवन लगाने के चक्कर में हूं कि मैं इसी जन्म में पाऊं, लेकिन प्रभु अगले जन्म में मिलेंगे, मुझे नहीं करनी, छोड़कर चला गया। इसे कहते हैं अश्रद्धा की उत्पत्ति। जिसमें आपका प्रेम होता है उससे छूटा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरे वाले से कहा कि तुम्हें भगवान इस जन्म में तो क्या अनंत अनंत जन्म लेने पड़ेंगे तब जाकर मिलेंगे। वो तो खुशी से उछल पड़ा। क्या भगवान मुझसे मिलने की बात कह रहे थे? उन्होंने कहा था कि मैं मिलूंगा, उसने ये नहीं देखा कि अनंत अनंत जन्मों में मिलेंगे। इस जन्म में संभव नहीं, अगले जन्म में संभव नहीं, अनेकानेक हजारों जन्म रहने पड़ेंगे तब उसके बाद हरि मिलेंगे। उसने ये नहीं सुना, उसने सुना हरि मिलेंगे। बड़ा उछल कूद मचाने लगा, हरि मिलेंगे हरि मिलेंगे। प्रभु प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा प्रभु ये कैसे आपने धोखाधड़ी की हमारे साथ, हमसे कहा कि इसको मिलेंगे नहीं अनंत जन्म और आप आ गए। बोले भैया ये वाकई सत्य है कि मैं अनंत जन्मों में ही मिलता, लेकिन इसका जो उल्लास और भाव था मुझसे मिलने का, वो मुझे इसी समय तत्क्षण प्रकट करने के लिए विवश कर गया। तो महत्व किसका है? आपके भावों का है। इसलिए भाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं ध्रुव जी के विषय में कहा जाता है कि ये ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन पाकर 36,000 वर्ष तक राज्य किया भगवान की कृपा से, और सशरीर मृत्यु पर पैर रख करके, क्योंकि इस मृत्यु लोक का ये धर्म है कि बिना मरे कोई भगवत प्राप्ति भी नहीं कर सकता। शरीर यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से शरीर लिया, यहीं मिट्टी में छोड़ना पड़ेगा। इसलिए किसी ने कहा है मत रीझना मिट्टी की मिठाई पर, मत रीझना इस शरीर की सफाई पर, मत रीझना इस शरीर की सफाई पर। बड़े देखकर रीझ जाते हैं शरीर को, वाह कितना सुंदर है, कितनी सुंदर है, ये सुंदर, ये सुंदर, ये आंखें सुंदर। एक दिन सब मिट्टी है महाराज, अंदर देखे तो सब कंकाल है, गंदगी है। मत रीझना शरीर की सफाई पर, क्योंकि सोने की वर्क चढ़ी है मिट्टी की मिठाई पर। बस केवल सुंदरता का केवल एक पर्दा पड़ा हुआ महाराज, पर अंदर तो सब मिट्टी है, सब मिट्टी। इसलिए कहा भी गया है हो सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। आप सब मानते कुछ नहीं जाएगा, एक दिन सब यही रह जाएगा। अब वो दिवाली वाले दिन हम बड़े पहुंच करके निकाल के जितना धन होता है, जितने आभूषण होते हैं घर में, सब निकाल लेते हैं, फिर उनकी सफाई होती है। कई लोग तो हमारे लक्ष्मी जी के सामने चढ़ाकर कितना मायके से आया, कितना भाई बंधों ने दिया, कितना हमारे हक में है, कितना हमें माता पिता की ओर से मिला, सबको दिवाली वाले दिन निकाल करके और उसकी पूजा करते हैं। हमारे उत्तर भारत में ऐसे है। लेकिन कभी अपने पाप पुण्यों का आंकलन किया? रात दिन हम इतना करते, वो कितना जोड़ा, पुण्य कितना जोड़ा, पाप कितना जोड़ा, उसका आंकलन नहीं। वही सचमुच हमारा सोना है। इसलिए कहा ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, सब यही की ही रह जाएगी। सब मानते इस बात को, ना सोना काम आएगा,
और ना चांदी काम आएगी। तो अब एक काम ही करेंगे, आज का मौका बहुत अच्छा है, भागवत कथा हो ही रही है, सब अपना सोना चांदी यहीं रख छोड़ कर जाओ। और भाई लोग जितने भी वो अपनी प्रॉपर्टी के कागज यहीं छोड़ कर जाओ। देखो कुछ जाने वाला नहीं है, 4 दिन का जीवन है। कौन कौन तैयार है? कितने होशियार है महाराज। देखिए सब जानते अवश्य है, ऐसा कोई नहीं है जिसको पता ना हो कि 4 दिन का जीवन है, कुछ काम नहीं है, पर बड़े चतुर है महाराज। देखो आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम कोई आपसे ले थोड़ा रही, तो हास्य की बात है। आए बड़े भाव से बोलते हुए, वो सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, और ऐसा जीवन जीना है, जीते तो सब है महाराज, सबको ही जीना और एक दिन सबको मरना है, लेकिन ऐसा जीवन जिए कि सब ये कहें कि वाकई उसके जाने के बाद ऐसे कार्य नहीं होते। आप बिल्कुल नमक की तरह जिए कि जब आप साथ में रहे तो लोगों को लगे ही नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनके बीच में से ना रहें तो उन्हें आपकी हर एक चीज की कमी महसूस होनी चाहिए। जैसे सब्जी में नमक मिला होता है तो सब सब्जी की तारीफ करते हैं, अरे गोभी बहुत अच्छी थी, अरे पनीर बहुत अच्छा था, अरे तेल में अच्छी बनाई थी, अरे घी में अच्छी बनाई थी, अरे मसाले बहुत अच्छे डाले थे, लेकिन कोई नमक की तारीफ नहीं करता। नमक निकाल दिया जाए तो आप चाहे कुछ डाल दीजिए महाराज, लोग कहेंगे क्या क्या पागलपंती की आपने, कुछ डाला ही नहीं उसमें, ऐसी कोई सब्जी बनाई जाती। तो नमक की तरह रहें कि लोगों को लगे कि भैया इसका कोई काम नहीं है, लेकिन आपके काम की बार बार उन्हें कमी खले आपके बीच में से, जब आप ना हो। ऐसा जीवन जिए, इसलिए कहा हो सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा,
चांदी आएगी। ना चांदी आएगी। वो सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। और उसी दिन की तरह हो जाएगा जिस दिन मोदी जी ने कहा था ना कि रात्रि को नोट बंद हो गए, तहलका मच गया था हमारा, सब पागल की तरह भाग रहे इधर उधर, क्या होगा क्या होगा। यहाँ तो चांसेस थे कि दोबारा बदल जाएंगे, लेकिन वहाँ चांसेस ये जब बुलावा आ गया ना हमारा, सब नोट सब तो यहीं कहीं धरे रह जाएंगे। कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, ना परिवार ना रिश्ते ना कुछ भी नहीं। क्या जाएगा? आपके द्वारा किया हुआ अच्छा नेक कार्य, अच्छे सत्कार्य, आपके द्वारा की हुई किसी की सेवा, आपके द्वारा किया हुआ धर्म, आपके द्वारा की हुई सेवा, आपके द्वारा किया हुआ प्रभु के प्रति प्रेम, बस यही आपके आगे की यात्रा को तय करेगा। कबीरदास जी का बड़ा सुंदर सा आपने उदाहरण सुना होगा, ये दोहा बड़ा प्रिय है। जब हम आए जगत में सब हंसे हम रोए। जब हम पैदा हुए तो सब हंस रहे थे, वाह वाह बेटा हुआ है, लड्डू बांटो, रसगुल्ला बांटो, बेटी हुई है, खुश हो रहे हैं। बेटियों के लिए तो बहुत कम खुश होते हैं, लेकिन आजकल बड़े जागरूक हो गए थोड़े। अब आप देखो ऐसी ऐसी थोड़ी संकुचित सोच है, नहीं बेटा होना चाहिए, पहले में बेटी आ गई तो महाराज अब तब भी जागरूक हो गए कि चले बोलना पड़ता नहीं, लोग क्या कहेंगे लक्ष्मी आई है, पर उनका मुंह बता देता है कि लक्ष्मी आई है कि क्या हुआ है। लोग बोलते हैं ना बेटी हो जाए एक एक दो दो, तो भले ही माता पिता बोलते हैं लक्ष्मी आई है, पर जो दादी होती उनके मुंह पे 12 बजे रहते हैं कि अब वो दूसरे पड़ोसी कहीं कुछ गलत ना बोल दें तो बोलना पड़ता है अरे दूसरी बार में भी लक्ष्मी आई है। अब उनका मुंह बता देता है कि लक्ष्मी आई है, पर गलत है। बेटी और बेटे में भेदभाव क्या, वो भी भगवान का अंश है। देखिए कई बार तो ऐसे लोग होते हैं जो कन्याओं को गर्भ में ही मार देते हैं। माना कि माता पिताओं को डर होता है किस प्रकार से विवाह होगा और आज के जीवन वर्तमान की दशा को देख करके, लेकिन याद रखिए हर किसी का प्रारब्ध माता पिता नहीं लिखते, अपना प्रारब्ध जीव स्वतः लिखवा कर लेकर आता है। बेटियां भी अपने भाग्य को लिखवा कर लेकर आती हैं। उन्हें कहाँ जाना है, क्या बनना है, आप बस उन्हें अवसर प्रदान करें। बेटे बेटियों में दोनों में फर्क नहीं समझना चाहिए। जो माता पिता फर्क समझते हैं वो गलत करते हैं। बेटियां भी पुत्र के समान हैं, और मैं तो ये कहूंगी कि दोनों को सुंदर संस्कार दें, दोनों के ऊपर जिम्मेदारी दें, दोनों को उच्च शिक्षा प्रदान करें, उनमें भेदभाव नहीं। यही माता पिता का सुंदर, वास्तविकता माता पिता मित्र हैं जो अपने बालकों को दोनों को एक समान शिक्षा एक समान संस्कार देते हैं। लेकिन कई बार देखने को मिलता है वही जो माता गर्भ में बालक को रखती है वही फिर बालिका को पता चलते ही मरवा देते हैं। डॉक्टर भी हत्यारे होते निकलवा देते हैं। खासकर उन माताओं को जो गर्भवती, उनको सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने वाले उनके परिवार वाले होते हैं, वही ससुराल वाले बार बार टॉर्चर करते हैं उन्हें कि बेटी को अब जन्म दे, 2-2 3-3 हो गई, अभी चौथी वाली भी बेटी आएगी, कैसे क्या होगा। ऐसी घृणित सोच मत रखिए। बेटी हो या बेटा, अब आप देखें बेटियां बेटों से कम है। बहुत बड़े बड़े कार्य आज बेटियां देश चला रही हैं, बेटियां जहाज उड़ा रही हैं, बेटियां पूरी बड़े बड़े विश्व पे जाकर कब कोई गवर्नर बन जाती है, कोई विदेश मंत्री बन जाती है, कोई वैज्ञानिक है। कहाँ बेटियां नहीं है। छोड़िए महाराज, अगर अध्यात्म मार्ग में देखें तो बेटियां भी हैं, किसी भी मार्ग में आप चले जाइए, क्योंकि बेटे बेटियों में अब वो व्यवस्था नहीं रही। पूर्व में भी बेटियों को पढ़ाया जाता था। हमारे यहाँ सनातन वैदिक धर्म में भले कुछ लोग अज्ञानवश कहते हो कि
स्त्रियों को ये नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को शास्त्र नहीं अध्ययन करना चाहिए, किसने कह दिया? वो वेदों को पढ़े एक बार, देखेंगे वहां ऐसी ऐसी ब्रह्मचारिणी महिलाओं की, स्त्रियों की श्रुतियां हैं जिन्होंने स्वयं शास्त्रों का उन मंत्रों का दर्शन किया है, श्रुतियों का दर्शन किया है। हमारे इस राष्ट्र में तो माताओं को ये हमारी पद्धति नहीं रही है कि हमने माताओं को अज्ञानी रखा हो, घर के अंदर बांध कर रखा हो, नहीं। हमारी संस्कृति रही है कि हमारे बालक भी ज्ञानी होने चाहिए, तो बालक के साथ साथ हमारी पुत्री भी ज्ञानी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो परिवार को अगर अज्ञानी रही तो बालकों को कैसा ज्ञान देगी जो उसकी संतति आगे चलेगी? क्योंकि पिता अपने बालक के पास ज्यादा नहीं रहेगा, 24 घंटे कौन रहता है? माँ रहती है। इसलिए माँ का ज्ञानी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्राय बेटियों को शस्त्र शिक्षा, शास्त्र शिक्षा, पाक कला आदि सब शिक्षाएं प्रदान की जाती थी। सारी चीजें उन्हें सिखाई जाती थी। तो ऐसा नहीं है, पूर्व में भी स्त्रियों को, क्योंकि भारत ने 21 तरह के आक्रांताओं को झेला है इस भूमि ने। कोई एक आक्रांता ने यहाँ पर आक्रमण करके यहाँ शासन नहीं किया, अनेकानेकों ने किया है। प्रताड़ित था ये हमारा भारतवर्ष, तो बहुत सारी चीजों को बदल दिया। इसलिए बेटियों को पढ़ाएंगे, एक अच्छा समाज प्रकट होगा, जो एक अच्छी सभ्यता हमारे बालकों को देगा, संस्कार देगा। इसलिए बहुत आवश्यक है बेटियों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, बेटों को पढ़ाना। आज के युग में शिक्षा का क्या महत्व है ये तो आप भली बात ही जानते हैं। आप एक गांव तक सीमित रहना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन गांव में भी आपका पढ़ना आवश्यक है, शिक्षा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। तो बेटियों को मैं तो ये कहूंगी, शिक्षा प्राप्त कराएं, उन्हें कुछ बनाएं। आप चिंता ना करें, उनके विवाह आदि का अब से मत सोचें। आप तो उनको बस उनके कर्म पर ध्यान दें, उनके कार्यों पर ध्यान दें, उनको संस्कार ऐसा दें कि वो कभी भी गलत कार्य ना करें। उनके अंदर ऐसी चीजें, माता पिता को मित्रवत बालकों के पास होना चाहिए, और बालकों को भी माता पिता के प्रति जो कर्तव्य हमारे लिए दिए गए हैं, हमारी माता ने अपना पूरा जीवन माता पिता ने दे दिया है। हम ऐसा कोई भी अनैतिकता वाला काम ना करें जिससे हमारे माता पिता को कभी नीचता देखनी पड़े, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। ये संतान का कर्तव्य होता है कि हमारे द्वारा ऐसा कोई कृत्य ना हो कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है उन्हें असम्मान के दौर से गुजरना पड़े। हमारे द्वारा उनका सिर उठना चाहिए। वही संतान का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि लोग ये कहें कि हाँ ये इनके पिताजी हैं, ये इनकी माताजी हैं। तो वो किससे होगा? जब आप अपने आप को चरित्रवान रखेंगे, जब आप बड़े समझदार होंगे। और ये सब चीजें माता पिताओं को देनी चाहिए, अपने बालकों को मित्रवत रखना चाहिए। तो यहां पर आगे कथा आती है, स्वयंभू जो मनु महाराज थे, उनकी 5 संतानें हुई, जिनमें 3 कन्याएं और 2 पुत्र थे। कल हम उनका वर्णन सुन चुके हैं, फिर भी एक बार और दोहरा देती हूं। इन मनु महाराज की 3 कन्याएं, 2 पुत्र थे। पहली पुत्री आकुति, दूसरी देवहूति, तीसरी प्रसूति। 2 पुत्र थे। बड़े वाले पुत्र का नाम था प्रियव्रत और छोटे वाले एक पुत्र का नाम था उत्तानपाद, जिनके यहाँ ध्रुव जी का जन्म हुआ था। तो कल हम उनके विषय में सुन चुके थे। अब प्रियव्रत जी महाराज के विषय में आते हैं। ये मनु महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे और महाराज नाम जैसा है, यथा नाम तथा गुण है, प्रियव्रत। इन्होंने अपने जीवन में एक सुंदर व्रत लिया था कि ये अपना जीवन भगवान के लिए ही रखेंगे और भगवान से प्रेम करने के लिए इन्होंने अपना जीवन लगाया। कल मैंने आपको बताया था कि प्रेम किसे कहते हैं, वो थोड़ी बात छूट गई थी, लेकिन प्रेम का मतलब क्या है? हमारे संसार में 3 प्रकार के प्रेम चलते हैं।
एक तो होता है वास्तविक प्रेम, जिसको हम प्रेम कहते हैं, एक होता है काम, एक होता है व्यापार। ये जो प्रेम होता है इसमें केवल और केवल देना ही देना होता है। क्या होता है? केवल दिया ही दिया जाता है, लिया नहीं जाता, आशाएं नहीं होती, केवल अपनी ओर से दिया दिया जाता है। अब विचार करें, आपने अपने प्रेम में किसको क्या क्या दिया है? दिया है ना महाराज। अगर आपसे कोई आदान प्रदान ना करे, 2 मिनट में आपका प्रेम का कचूमर निकल जाएगा। करें, करके देखें। अगर आपने पड़ोसी को, अगर वो जिस चीज की अपेक्षा आपसे रखता है, अगर आपने नहीं दिया तो उसका प्रेम वहीं बंद। पत्नी को प्रेम नहीं दिया, उदासीनता कर ली, तो वहां से उसका प्रेम खत्म। संतान ने आपको सुख नहीं दिया, आपका प्रेम वहीं की वहीं खत्म। क्योंकि हम सबकी आशाएं लगी हुई हैं और प्रेम में केवल दिया दिया जाता है, लिया नहीं जाता। तो प्रेम जिसमें दिया दिया जाता है, काम कहते हैं जिसमें लिया लिया जाता है, और व्यापार उसे कहते हैं जिसमें लिया दिया जाता है। हम कौन से वाले हैं? हम व्यापारी। हमारा लिया दिया। भगवान के पास भी मंदिर में जाएंगे ना, प्रभु 11 रुपया चढ़ाएंगे, हमारी ये मनोकामना पूरी कर दो। चढ़ाएंगे, अभी नहीं चढ़ा सकते, पर जब मनोकामना पूरी होगी तो जरूर आएंगे। ये क्या हुआ? ये भक्ति है? ये व्यापार है? सीधा लेन देन। ना सभृत्य सावे वड़िक, वो भक्त नहीं है, वो तो बनिया है महाराज, जो लेन देन भगवान के सामने करने जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें, अगर मैं एक उदाहरण से समझाऊं कि 2 मित्र थे, एक का नाम था सुरेश, एक का नाम था दिनेश। दोनों मित्र गए घूमने के लिए। अब दिनेश के पास पैसा नहीं था, लेकिन उस सुरेश के पास पैसा था। उसने अपने मित्र से कहा, अरे दिनेश चलो पान खाते हैं। दिनेश कहता है, भैया मेरे पास पैसा नहीं है। बोले, क्या चिंता है, हम है ना, चलो तुमको पान खिलाते हैं। मेरे होते पैसे की क्यों चिंता कर रहे हो? थोड़ा आगे चले, चलो दिनेश हम चाय पीते हैं। वो कहे, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे पैसे की क्या चिंता करते, तुम्हारा मित्र है ना, चलो चाय पीते हैं, रसगुल्ला खाते हैं। और वो देखो उसको कितना प्रेम कर रहा है, लग रहा है ना हमको कितना प्रेम कर रहा है। देखो उसके पास पैसा नहीं है, फिर भी उसको रसगुल्ला खिला रहा है, चाय पिला रहा है, पान खिला दिया। पर आप नहीं जानते, वो जो सुरेश है उस दिनेश से कुछ स्वार्थ निकलवाना चाहता है महाराज। ये फाइनेंस का बहुत बड़ा एजेंट है। उसका फाइनेंस करवा करके इसे 1000 रुपया मिल जाएगा, तो 100 रुपया खर्च करके अपना काम बनाना चाहते, जिसको उससे लगे। और वो प्रेम के उसमें आकर के आपको मना ना करे किसी चीज के लिए। भैया हाँ ठीक है, तुमने कह दिया तो जरूर। अरे वो दिन इसने कितना कुछ किया मेरे लिए। यहाँ का प्रेम ऐसा, यहाँ का प्रेम ऐसा। किसी भी चीज के लिए देखें, आप कहीं भी देखें, संतान में देखें, परिवार में देखें, मित्र में देखें, हर जगह आपको यही, क्योंकि ये संसार का लक्षण है। हमने किसी ने भी वास्तविकता में सच्चा प्रेम दिया दिया कभी नहीं किया, हमेशा लिया दिया ही रखा है। इसलिए हम में वो भावना है। लेकिन सब कहते हैं, संतों की वाणी है, प्रेम प्रेम सब को ही कहे, प्रेम न जाने कोई। 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहा वैसो। प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद्र चकोर, चौच टूट भुई मां गिरे पर चितवे वाही हो। प्रेम प्रेम सबको ही कहते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम प्रेम, पर प्रेम के लक्षण को कोई नहीं समझता। कभी देखा है चातक जो होता है ना, वो स्वाति के बादलों से उसे बड़ा प्रेम होता है। एक चातक नाम का पक्षी होता है, वो 12 मास तक प्यासा रहेगा। भले ही समुद्र का पानी हो, नदी का पानी, कुएं का पानी हो, कहीं भी उसे पानी दिखेगा, वो उसमें मुंह नहीं मारता, नहीं मारता मुंह। क्यों? क्योंकि उसे स्वाति के बादल से बड़ा प्रेम है। और याद रखिए, स्वाति नक्षत्र में बादल स्वाति नक्षत्र में नहीं आते,
किसी समय आएंगे स्वाति नक्षत्र में बादल उमड़ घुमड़ कर, और बादल भी बड़े खतरनाक होते हैं। वो चातक बादलों को देखकर स्वाति की बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। ये बादल आएंगे, गरजेंगे, ओले बरसाएंगे उसके ऊपर, लेकिन वो इतना सब कुछ सहने के बाद भी जिसको प्रेम करता है उससे खफा नहीं होता। और हमें देख लीजिए, ठाकुर जी की भक्ति करेंगे, कुछ गड़बड़ हो गई तो तुरंत भक्ति छोड़ देंगे। हमारा काम इसी के कारण बिगड़ा है। ये कैसा भगवान है, हमारा पति छीन लिया, बेटा छीन लिया, धन छीन लिया। कभी कभी लोग कहते हैं ना, मैं तो बड़ी भक्ति करती थी लेकिन मेरे साथ ऐसा भगवान ने कर दिया, इसकी वजह से हमारी तो भक्ति छूट गई। क्योंकि लेने की आशा है, क्योंकि व्यापार जुड़ा हुआ है। जरा विचार करें, भगवान श्री राम परम ब्रह्म हैं। उनके जब पिताश्री दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ तो क्या कौशल्या नहीं जानती थी, जिनको साक्षात भगवान ने कई बार ब्रह्म होने का आभास कराया। वो हाथ पकड़कर राम जी के पास वन में जाके कह देती, आप तो परम ब्रह्म है, आपकी माँ हूं, आज्ञा देती हूं मेरे पति को आप जीवित करें। सब जानते थे राम परम ब्रह्म हैं, पर नहीं महाराज, भक्त का गुण नहीं होता ये सब। जबरदस्ती करना प्रभु के किसी कार्य में, प्रभु आपकी जैसी इच्छा उसी में हम राजी हैं, आपको जो करना है सो करें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, उनकी भक्ति का देखें, उन्होंने सिद्धांत दिया, आसलिष्टा व पादिरता पिनष्टुवा। हे प्रभु, आप चाहे मुझे जीवन भर ना मिलिएगा, मुझे कष्ट दीजिएगा, दुख के अंबार डाल दीजिएगा, चाहे अपमान करिएगा, सम्मान करिएगा, पैरों तले कुचल डालिएगा, कितना भी कष्ट दीजिएगा, पर मैं आपको नहीं छोड़ सकता। आपके अलावा किसी अन्यत्र जगह नहीं जा सकता, क्योंकि आप ही मेरे प्रेमास्पद हैं, आप ही मेरे प्रिय हैं। आपके अलावा मैं कुछ किसी को नहीं देख सकता। आपको जो कष्ट देना है दें। तो प्रेमी को कष्ट मिलते भी हैं तो वो प्रेम नहीं छोड़ता। चातक को इतने ओले पड़ेंगे फिर भी वो पीहू पीहू की आवाज लगाएगा। उसके उस कष्ट को भी उसका प्रेम समझता है। इसलिए भक्त को जब कष्ट मिलते हैं तो वो घबराता नहीं है, उसमें भगवत कृपा समझकर उसको सह लेता है। फिर भी भगवान से और ज्यादा उसका लगाव बढ़ जाता है, ना कि घट जाएगा। घटेगा किसका? जिसने व्यापार का संबंध रखा होगा, लिया दिया लिया, तुम दोगे तो हम देंगे, तुम दोगे तो हम देंगे। लेकिन जिसने अपने से दिया ही दिया होगा उसे खतरा महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसकी निष्ठा है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं कि एक दिन एक चातक पेड़ पर बैठा, भूखा प्यासा, ज्येष्ठ मास की गर्मी, गंगा नदी के किनारे पेड़ था, उस पर जाकर बैठा। तो उसके मन में विचार आया, मैं प्यासा हूं और ये जो पेड़ है ये भी तो नीचे के जल से सींचे हैं। जमीनगत जो जल वर्षा का आता है, लेकिन जो मेरा प्रिय है उसके जल का इसमें नामो निशान नहीं है। इसलिए धिक्कार है मुझे जो इस पेड़ पर बैठ गया मैं, जिसमें मेरे प्रेमी का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता। मुझे नहीं बैठना चाहिए। उड़ने लगा तो एक वधिक की, एक शिकारी की नजर पड़ गई। उसने अपना धनुष पर बाण लगाया और उस चातक को बींद डाला, यानी उसकी चोंच से निकलते हुए बाण उस चातक को लगा। वो सीधे वहां से लुढ़कता पुढ़कता जो ही नीचे जमीन पर गिरा, वो कहां गिरा? गंगा जी के बिल्कुल, गंगा जी के जल में गिरो, पुण्य जल पर तो न मारी खोज। गिर गया सीधे गंगा जल में, पर फिर भी मरते समय उसने सोचा, प्यासा था लेकिन फिर भी उसने कहा कि ये जल मेरे प्रिय का नहीं है। तो जिस जमीन में जल में उसकी चोंच गिरी थी, वहां से भी मरते मरते उसने अपनी गर्दन घुमा ली। देखें, मरते दम तक भी उसका प्रेम सिद्ध साबित हुआ कि उसने प्रिय के अलावा किसी से प्रेम नहीं किया। ऐसा शुद्ध प्रेम था उसका। इसलिए चातक को प्रेम की दृष्टि में सबसे अग्रणीय माना जाता है।
ये महत्व तो नहीं रखता कि हम भगवान से लें, सब भगवान का ही तो दिया है, लेकिन मैं अपने शरीर से जो प्रभु ने मुझे दिया है मैं क्या दे सकता हूँ, मैं मेरे हरि को क्या अर्पण कर सकता हूँ। ऐसी भावना जब हम में आ जाती है कि मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा ये मुझे बिल्कुल आशा नहीं, हरि आप भी ना मिलेंगे ये भी मुझे कोई आशा नहीं, पर मैं अपने शरीर से, कर्म से, वचन से आपको क्या दे सकता हूँ वो मैं दूंगा। चाहे आप मुझे अपनाएं चाहे ना अपनाएं, आप मुझे चाहे दुख दें चाहे सुख दें, लेकिन मेरे से जो बनेगा, जब तक मुझ में प्राण है तब तक मैं केवल आपको दूंगा, केवल दूंगा। ऐसा भाव, इसे कहते हैं प्रेम। इसलिए प्रेम की बड़ी ऊंची पराकाष्ठा है। प्रियव्रत जी को ऐसा ही प्रेम था, भगवान से इतना प्रगाढ़ लगाव था। पिता ने आके समझाया, बेटा संतान की उत्पत्ति करनी है तुम्हें, सृष्टि को आगे बढ़ाना है, ये माने नहीं। तो ब्रह्मा जी ने आके समझाया कि देखो वैराग्य लेने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति तो ग्रस्त जीवन में भी की जा सकती है, बाह्यकरण से भक्ति नहीं होती। तुम्हारे पिता की आज्ञा है तो तुम्हें उसका पालन करना चाहिए, और तुम्हें घर रहकर भक्ति करनी चाहिए। तो ये प्रियव्रत जी आए, घर आकर के इन्होंने विवाह किया। बड़ा सुंदर इनका राजगद्दी पर बैठे तो कहते इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा एक अत्यधिक ज्यादा घटित चीजें हुई प्रियव्रत जी के जीवन में। प्रियव्रत जी ने अपने रथ के पहियों से 7 समुद्रों का निर्माण किया और 7 द्वीप, 7 खंड बनाए, 7 द्वीप बनाए, सप्तद्वीप वाली पृथ्वी बनी। अब आप ये कह सकते हैं कि भैया ये कैसी बातें हैं। हमारे भागवत में अभी आप देखें कि ये जो आज से 700 वर्ष पूर्व कोई भी नहीं जानता था। पूर्व में वैज्ञानिक आदि ये बोलते थे जो थे कि पृथ्वी, अपने अनुमान से, कि पृथ्वी चपटी है, ज्यादा उसे खोजने जाएंगे तो गिर पड़ेंगे, ऐसा कहा जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला आधुनिक चीजों से कि गोल है। तो फिर कोलंबस वगैरह निकले देखने के लिए, उन्होंने अमेरिका को तलाशा, फिर भारत को तलाशा। तो ऐसे समझे कि ये तो 700 वर्ष पूर्व की बात है जब कोई नहीं जानता था, लेकिन हजारों वर्ष पूर्व में ही शास्त्रों में लिखा जा चुका है। इसलिए तो हमारे यहाँ भूगोल कहा जाता है, पहले से निश्चित था कि पृथ्वी गोल है। भू माने पृथ्वी, गोल माने गोल है। इसलिए हमारे भूगोल वर्णन सारी चीजों में, अब शास्त्रों में पृथ्वी को भी, सृष्टि को भी भूगोल वर्णन, सृष्टि प्रकरण आदि संबोधित किया गया। तो बहुत पहले से इन सब चीजों के विषय में बताया जा चुका है शास्त्रों में। तो इन्होंने सप्तद्वीप बनाए और अब वहां राज्य किया। इनके पुत्र हुए याज्ञनिद्र जी महाराज, और इन्हीं के पुत्र हुए श्री नाभि जी। इन्हीं नाभि के कारण इस पूरी पृथ्वी का नाम अजनाभ पड़ा। क्या नाम पड़ा? अजनाभ। नाभि के राज्य करने के कारण इस पूरी धरती का नाम अजनाभ था। लेकिन फिर आगे चलकर भारत हो गया, जिसको हम आज भारतवर्ष कहते हैं। अब क्या हो गया? अब क्या कहते हैं? हाँ, इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पर नहीं महाराज, ये क्या है? इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। हमारा जो है वो भारतवर्ष है। क्या है? भारतवर्ष, भारत भूमि है। तो इन्हीं नाभि के, इन नाभि की एक पत्नी थी जिनका नाम था मेरू देवी। इन मेरू देवी और नाभि जी ने बड़ा ही महाराज कठोर तपस्या की, और भगवान जब प्रकट हुए तो उनसे वरदान मांगा कि आपके समान पुत्र चाहिए।
तो इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात नारायण ही इनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए, जिनका नाम था ऋषभ देव जी महाराज। बोलिए ऋषभ भगवान की जय। ये ऋषभ महाराज बहुत ही बड़े धार्मिक महाराज, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बड़े ही न्याय प्रेमी थे। इंद्र की कन्या जयंती के साथ इनका विवाह हुआ और 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 100। ये जब राजगद्दी पर बैठे तो इनके यहाँ प्रजा आनंदित तो रहती थी, लेकिन प्रजा जागरूक रहती थी। ये हर तरह से प्रजा को प्रवचन के माध्यम से कह करके लोगों को भक्ति मार्ग से जोड़ते थे। फिर यही आगे चलकर जैन धर्म के प्रवर्तक बने। हमारे उसमें एक जैन धर्म भी है ना, तो अगर देखा जाए पूरे विश्व भर में 4000 से ज्यादा धर्म है, अलग अलग सबने बनाए हुए हैं, संगठन खड़े किए हैं, लेकिन धर्म का कारण ही यही है, अपने कर्तव्यों का पालन करना। सीधा सरल अर्थ है जो हमें दिशा दिखाए। तो ये जो जैन धर्म के ये पहले प्रवर्तक हैं, यहां से जैन धर्म आरंभ हुआ। तो जैन धर्म में इन्हें आदि नारायण या आदि देव के नाम से बुलाया जाता है। ये ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र थे, लेकिन इन्हें वैराग्य हो गया। ये बालकों को सुंदर प्रवचन आदि ज्ञानवर्धक बातें बता करके जंगल में निकल गए और अवधूत के वेश में वनों वनों में घूमते थे। लोग जब इनके तेज को देखते थे तो इनके पास आते थे, इनकी सिद्धियों को देख कर आते थे। तो लोगों को ज्यादा इकट्ठा हुआ देख करके ये खुद विक्षिप्त की भांति होकर के मलमूत्र का त्याग एक ही जगह करके और उसी में पड़े रहते थे। तो लोग घृणा करके भाग जाते हैं। हमने सिद्ध महात्मा सोचा था ये कैसा निकला, ये तो गंदगी आदि में रह लेता है। ऐसे अवधूत दिगंबर वेश में रहने लगे, तो लोग उनके पास नहीं आए और ये अच्छे से ठाकुर जी का भजन करने लगे। एक दिन वन में अग्नि लग गई और ऋषभ देव जी भगवत भजन में लीन थे। विषयों से इस शरीर के राग से ऊपर उठ चुके थे। वे स्वतः ही उस वन की ओर बढ़ गए जहां अग्नि लग रही थी। उसमें वन में प्रविष्ट किया और स्वयं परमात्मा के स्वरूप थे तो ब्रह्म में ही लीन हो गए। तो इन्हीं ऋषभ भगवान के 100 पुत्र थे और 100 पुत्रों में 99 पुत्र वन में जाकर ब्राह्मण बन गए, तपस्या करके ऐसा जीवन को तपाया। क्षत्रिय थे, लेकिन सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था भरत। उसी के कारण इस भूमि का नाम फिर से भारत पड़ा। ध्यान दीजिए, हमारे इस भारतवर्ष में 3 भरत हुए महाराज, जिनकी वजह से भारतवर्ष को दिशा प्राप्त हुई। पहले ज्ञानी भरत, दूसरे प्रेमी भरत, तीसरे कर्मयोगी भरत। ज्ञानी भरत जिनकी अब कथा आप सुन रहे हैं, ये भरत जी। प्रेमी भरत राम जी के भाई भरत। कर्मयोगी भरत दुष्यंत के पुत्र भरत। ये 3 भरत हुए इस भारत भूमि पर। लेकिन जो ये सतयुग के ये भरत जी हैं, इनके कारण ही भारतवर्ष का नाम पड़ा। तो यहां पर 25 वर्ष की आयु तक राज्य किया, लेकिन पिता के वचनों से इनका मन राज्य में ना लग सका। अपने पत्नी बच्चों को छोड़कर, पूरी पृथ्वी के एकमात्र सम्राट थे, उसे छोड़ करके तिनके की भांति वैराग्य धारण करके वन की ओर निकल गए। देखें, ऐसा अवसर भी ठाकुर जी थोड़ा ना देते महाराज। प्रभु की भक्ति के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए भाव जागे जीवन में, तो समझिए प्रभु की कृपा है आपके ऊपर। नहीं, भक्ति करने के लिए भी हमारे भाव नहीं जागते, उनसे प्रेम करने। अभी आप, भक्ति का मतलब क्या है? आप बैठे बैठे, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाकर के वहां जाकर ही भक्ति करें। आप बैठे बैठे भी हरि को याद कर रहे हैं तो ये भक्ति है। आपका मन प्रभु में लगा हुआ है, ये भक्ति है। भरत जी का स्वभाव ऐसा बन चुका था कि इन्होंने अपना सब कुछ, राजसी ठाट बाट छोड़कर वन में आ गए और 10-10 घंटे प्रभु का भजन करने लगे। लेकिन एक चीज नहीं थी,
श्रद्धा जागी तो भक्ति में बढ़ गए, लेकिन सत्संग नहीं किया था। क्या नहीं किया था? सत्संग नहीं किया था। बस इसी के कारण हमेशा याद रखें, आप भक्ति मार्ग में हैं तो आपको सत्संग करना अनिवार्य है। औषधि है जो आपके दोषों का दर्शन बार बार कराती है। तो सत्संग नहीं किया था तो भक्ति डगमग हो गई। कैसे हुई? एक दिन एक नदी के किनारे हिरन पानी पी रहा था। इन्होंने देखा एक हिरनी पानी पी रही थी, देखा, किनारे से बैठे अपनी झोपड़ी में देख रहे थे। अचानक पीछे से शेर आया, उस हिरनी ने छलांग लगा दी। अब वो गर्भवती थी, वो तो मर गई, लेकिन उसका गर्भ से शिशु बाहर आकर के नदी में बह रहा था। नन्हा सा छोटा सा हिरन उस हिरनी के गर्भ से निकला और बह रहा था। भरत जी ने देखा कि अगर मैंने नहीं बचाया तो मारा जाएगा। दौड़कर अपना कमंडल अलग हटाया, कपड़े ऊपर किए और नदी में कूद गए। उस हिरन के छोटे से बच्चे को बचाकर लेकर आए। अब काम क्या करना था? उस बालक को बचाकर छोड़ देना था कि हरि ने मुझे दिखाया इसकी रक्षा के लिए, मैंने रक्षा की, अब हरि रक्षा करेंगे। पर नहीं महाराज, भरत जी के मन में आया नन्हा सा है, कहाँ जाएगा, कोई जीव जंतु खा ना ले, मैं अकेला हूं, इसको रख लूंगा तो हम दो हो जाएंगे। एक आसक्ति ही तो पूरे जीवन के भजन को बिगाड़ कर रख देती है। हुआ भी यही, भरत जी ने पाल लिया, हिरन बड़ा होता गया, उनका मन ना छूटा उस हिरन से। वो 10 घंटे का वजन 5 घंटे रह गया, क्योंकि अब हिरन की घास फूस की भी चिंता रखनी पड़ती है। कहीं ध्यान लग गया और अचानक से हिरन का याद आई, कहीं कोई जीव जंतु तो नहीं खा जाएगा, तो भागकर हिरन को देखते। वो अगर आश्रम के मध्य ही नजर आता तो फिर बैठ जाते ध्यान में, लेकिन धीरे धीरे बार बार देखना पड़ता था कहीं कोई हिंसक जीव जंतु उसे खा ना जाए। धीरे धीरे भजन छूटने लगा। और एक दिन ऐसा समय आया, भरत जी ध्यान में बैठे थे, अचानक से हिरणों का झुंड निकला। उस हिरन ने अपने जैसे हिरन देखे तो उन्हीं में मिलकर चला गया। भरत जी का उस समय अंत समय चल रहा था। उठ करके देखा, मेरा हिरन मेरा हिरन मेरा हिरन, पर कहीं वो हिरन ना मिला। जब हिरन नहीं मिला तो भागने लगे पूरे जंगल में, मेरा हिरन कहाँ है, मेरा हिरन कहाँ है। लेकिन कहीं जब हिरन को नहीं पाया तो उनके प्राण ऊपर की ओर आने लगे। और अंत समय भी हिरन 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 मेरा हिरन। जिसने जीवन भर राम जपा उसके मन में राम आई ही नहीं, हिरन की ही आकृति रही। तो वो कहते ना, भजन कभी खाली नहीं जाता। लेकिन हमेशा याद रखें, आपका मन जहां जाएगा आत्मा वहीं जा रही होती है। अगर आपका मन परिवार में गया, बेटों में गया, नातियों में गया, तो आपको भी फिर उनका नाती पोता बन के तैयार होकर आना है, क्योंकि मन वहां जा रहा है तो आत्मा वही यात्रा कर रही है। भले ही आपको साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, लेकिन आएंगे अवश्य, क्योंकि आपका मन आया है यहाँ। तो मन नहीं मरता, मन आत्मा के साथ रमन करता है। अंत काले चे मामे विस्मरण मुक्ता कलेवरम। भरत जी ने अंत काल में हिरन का ध्यान किया था, इसलिए अगला जन्म हिरन का मिला। लेकिन की हुई भक्ति खाली नहीं गई थी। इस जन्म में हिरन की योनि में तो थे, लेकिन 2 जन्मों का जीवन याद था कि वो कौन थे, पूर्व जन्म में उन्होंने क्या क्या गलतियां की जिसके कारण से हिरन योनि प्राप्त की है। कभी कभी कई लोग बोलते हैं ना कि हम तय नहीं करते, भविष्य को तय नहीं कर सकते हम क्या बनेंगे। लेकिन आपको पता है, ऐसे ऐसे सिद्धांतवादी लोग होते हैं, अपने कर्मों को इस प्रकार से पकड़ लेते हैं कि वो भविष्य में क्या बनेंगे वर्तमान में तय करके चलते हैं। ये संभावना है कि अगर आपने अपने कर्मों को साध लिया, क्योंकि साधना आपके सामने आने वाली भविष्य में होने वाला प्रारब्ध आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन कई ऐसे सिद्ध होते हैं, योगी होते हैं जो संभाल लेते हैं कर्मों को। आने वाली परिस्थितियों पे वो इस प्रकार की प्रतिक्रिया ही नहीं देते जिससे कोई कर्म गड़बड़ हो। वो तय कर लेते हैं अपने कर्मों के द्वारा कि हमें किस प्रकार का
अगर अगला जन्म भी लेना है तो कहाँ लेना है, किस जगह लेना है, किस माता पिता के यहाँ लेना है। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े महान पुरुष, अब आप राजस्थान में हो तो उनका नाम आता है रामदेव पीर के नाम से, रामदेवरा, जहारवीर, गोगा जी महाराज, ये बड़े बड़े महान भगवती अंशीय देव स्वरूप थे, जिन्हें किसी ऐसे उसके लिए रखा गया था, जिन्होंने बड़े साधनाएं करके अपने शरीर को ऐसे गर्भ में जाने के लिए रखा हुआ था और उन्हें भेजा गया संतों के द्वारा, जिनके जीवन में जन्मते ही अनेकानेक चमत्कृत्य थे। तो आप साध सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, लेकिन साधारणों के लिए नहीं है ये। इसलिए कहा वर्तमान में हम सामान्य लोगों को तो अपने कर्म वर्तमान में अच्छे रखने चाहिए। तो यहां पर अब इन्होंने कहा कि बस अब मेरा आखिरी जन्म है, अगला जन्म, और इस जन्म में ही मुझे अपने आप को साधना है, इससे अगला जन्म मेरा खराब ना हो। इस जन्म में इतनी भक्ति की कि कुछ वर्षों बाद हिरण का शरीर त्याग कर अगला जन्म कानिकुब्ज ब्राह्मण परिवार में प्राप्त हो गया। सौभाग्यवश यहां भी इनका नाम भरत ही रखा गया, लेकिन माता पिता का अल्प समय में स्वर्गवास हो जाना जड़ भरत जी महाराज के लिए बड़ा दुखदाई हो गया, क्योंकि इनके पिता की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी से ये हुए, दूसरी से 4-5 और भाई हो गए, तो वो हमेशा इनके साथ भेदभाव करते थे। ये बड़े बुद्धिमान थे, लेकिन इन्हें पता था ये मेरा आखिरी जन्म, अगर चक्कर में पड़ गए तो फिर 84 में आएंगे। 84 लाख योनियां हैं, यानी ऐसा समझे, हमारे यहाँ कहा जाता है, साइंटिस्टों ने भी गणना की, अनुमान लगाया है कि अनेकानेक प्रकार की पेड़ों में, फलों में, जंतुओं में अनेकानेक लाखों करोड़ों की प्रजातियां हैं। उसी प्रकार 84 लाख योनियां हैं। कछुए की उम्र को अगर आप लगाएं तो 300 से 500 वर्ष जीता है। एक मक्खी की लगाएं, एक चींटी की लगाएं, जो 1-2 दिन, 4-5 दिन में मर जाता है। छोटे छोटे कीड़े, कई ऐसे मगर आप देखें अफ्रीका जैसे, अमेरिका जैसे क्षेत्रों में ऐसे झींगुर पाए जाते हैं जो 17 साल में एक बार जागते हैं। और देखे महाराज, कोई उनके लिए अलार्म ये सब सेट नहीं होते कि जाके घंटी बजाए तो कि जागो 17 साल पूरे हो गए, नहीं। प्रकृति है, अपने आप सारे कार्य होते रहते हैं, जाग जाते हैं, पैदा करते हैं और फिर से सो जाते हैं। बड़ी लंबी उम्र के होते हैं। तो अद्भुत बड़ी सृष्टि है, अनेकानेक प्रजातियां हैं। कईयों का 1 दिन का, किसी का 1 घंटे का जीवन, ऐसे 84 लाख योनियां हैं। उनमें सर्वश्रेष्ठ जन्म होता है मनुष्य का माना गया है। तो यहां पर मनुष्य का शरीर पाया और कहा कि ये मेरा आखिरी जन्म है। तो ये पागलों की तरह रहते थे, कुछ भी खा लेते थे, कोई कहता तो सुनते नहीं थे, कोई इनसे काम करने के लिए कहता तो सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते, काम करते रहते, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। तो लोगों ने, इनका नाम भरत था, लेकिन पागल समझ के इनका नाम जड़ भरत रख दिया। क्या नाम रख दिया? जड़ भरत जी। एक दिन इनके भाइयों ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया, तो ये बाहर आ गए। इच्छुमती नदी के किनारे पर बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। उसी समय सौबीर देश के एक राजा थे, रहुगन। कपिल भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, लेकिन कहार की पालकियों पर बैठकर जा रहे थे। नदी को पार करने के लिए जैसे ही कहार नदी के अंदर घुसे कि एक कहार जो था 4 कहारों में से वो गिर पड़ा, उसको चोट आ गई। तो राजा ने कहा, जाओ, यहाँ की सारी प्रजा मेरी ही प्रजा है, किसी को भी पकड़ कर ले आओ। ये इच्छुमती के तट पर ये जड़ भरत जी बैठे थे, इनको पकड़ लाए और लगा दिया कहार की जगह पर।
पार की नदी और जा रहे थे आगे। जैसे ही चींटी आदि चलते हुए देखा तो इन्होंने छलांग लगा दी, क्योंकि सब में ब्रह्म का दर्शन करने वाले हैं। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने पालकी को उतरवा करके और जड़ भरत जी को बहुत डांटा। अरे इतना मोटा ताजा दिखता है, काय का शरीर, तू वृद्ध है क्या? तुझे चिंता नहीं है? मैं राजा हूं, तुझे चाहूं तो भी दंड दे दूं, मृत्यु दंड मिलेगा। अरे तू मेरी सेवा कर देगा तो पुरस्कार मिलेगा। जानता नहीं मैं कौन हूं? अब भरत जी कभी जीवन में नहीं बोले पागल बनकर रहे, लेकिन मन में आया अगर आज पागल बन गए ना तो फिर संतों की महिमा घट जाएगी। क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त करने जा रहा है किससे? साधारण से नहीं, स्वयं त्रिलोकी के नाथ जो अब कपिल के रूप में विराजमान है, अब विवेकी अभिमान में भरा हुआ है। वहां गया तो इसका बर्ताव देखकर उनके नेत्रों की अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। अगर ये भस्म हो गया तो कल को लोग ये कहेंगे अरे ये वही रघुगण था जिसको पालकी में लेके जड़ भरत गया था। तो संतों की महिमा घट जाएगी कि संतों का क्षणक भर भी संग पाने के बाद उसकी ये दुर्दशा होगी। तो आज बोल पड़े, ए राजन तू क्या मुझे पुरस्कार देगा? क्या ब्रह्म से भी बड़ा कोई पुरस्कार है तेरे पास? जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया हो उससे बढ़कर तेरे पास कोई पुरस्कार है? तू मुझे क्या मृत्यु दंड देगा? तू इस शरीर को कष्ट दे सकता है लेकिन मेरी आत्मा को तू स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे वश में नहीं है और मैं वो आत्म स्वरूप है। शरीर को तू चाहे कहीं लगवा ले, मैंने जीवन भर इसकी चिंता नहीं की है। ये तो इस आत्मा को धारण करके बैठा हुआ है। इतना सुनते ही रघुगण चरणों में पड़ गया। कहा महाराज अगर शरीर को आपने कहा कि शरीर को कष्ट नहीं होता, आपसे चाहे कितना भी काम करवा, लेकिन आत्मा को तो महसूस होगा ही। अगर आपको कांटा चुभा दिया जाए तो पीड़ा नहीं होगी आत्मा को? तो कहा नहीं, ये तो इंद्रियों की देन है। आत्मा तो हमेशा निर्लेप और सभी दुखों से दूर रहती है। तो रघुगण जी कहते हैं कि नहीं नहीं, आप बताइए। पात्र में पानी रख दिया, आग जला दी, नीचे चावल रख दिए, तो पानी गर्म होगा तो चावल भी पकेंगे। जड़ भरत जी मुस्कुराए, बोले बहुत बड़े ज्ञानी हो, सत्संग का इतना असर है कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुमने आत्मा को चावल की तरह रखा जो कि गलत है। अब मैं तुमसे कहूं पानी गर्म करो, आग रखो, पात्र रखो, लेकिन पानी में पत्थर रखो, गलेगा? तो आत्मा को तुम साधारण संसार की तरह क्यों जोड़ रहे हो जो कि गल नहीं सकती, जिसको कोई छीन नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायाम भूत्वा भविता वा न भूया। ना वो कभी जन्म लेती है ना मरती है, ना कोई उसे नष्ट कर सकता है, ना कोई उसे जला सकता है। ऐसी आत्मा। अब आप कहेंगे अगर वो जन्म नहीं लेती, वो नहीं मरती, तो हम कौन हैं? देखिए ये सब जो आत्मा के विभिन्न विभिन्न प्रभु के बनाए हुए वही अंश हैं जो प्रभु में लीन हो जाएंगे, प्रभु से ही निकले हैं। ये अनवरत सृष्टि के अंत में भी रहते हैं, भगवान के उदर में, भगवान से ही निकले और भगवान में ही समा जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो मुक्त हो जाते हैं वो दोबारा नहीं आते। जब प्रभु को किसी कार्य विशेष के लिए भेजना होता तो उन्हें भेजा जाता है। उद्धव आए थे ना, हमारा सूरदास बनकर आए थे। बड़े बड़े जो भगवान के स्वतः सायुज मुक्ति को प्राप्त कर गए, उन्हें भी किसी विशेष कार्य के लिए आना पड़ता है। तो आत्मा ना तो मरती है ना कभी जीती है, वह तो एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। तो ये वस्त्र समझ लीजिए शरीरों को, कि जिस प्रकार का मन बर्ताव करेगा वैसे वैसे कर्म बनेंगे। अगर इस मन ने भगवान का भजन कर लिया, हरि का भजन कर लिया, उनमें अपना मन लगाया, तो ये उन शरीरों के दुखों के प्रताड़ना में नहीं पड़ेगी। अगर नहीं लगाया तो क्या होगा? अनंत अनंत जन्मों के दुखों में पड़ जाएंगे। क्योंकि
मन ही शत्रु है आत्मा का और मन ही मित्र है आत्मा का। तो यहाँ पर भवाटिका आदि का वर्णन, नरक आदि का वर्णन श्रवण कराया। आगे कथा आती है कि अगर किसी से पाप हो जाए जीवन में तो वो क्या करे, उसे प्रायश्चित है। तो कहा उसे भगवान का नाम लेना चाहिए। तो उस भगवान के नाम की कथा के विषय में समझाया। एक अजामिल भक्त की कथा आती है, भगवान की नाम आभास की महिमा बताते हुए कि नाम की कितनी बड़ी महिमा है। कि एक अपराधी था, लुटेरा था, पहले ब्राह्मण था लेकिन बाद में लुटेरा बन गया। एक वैश्या के साथ रहने लगा, उसे पत्नी बना लिया। 8 बालक हुए, लोगों को मार देने वाला ऐसा अपराधी, ऐसा डाकू। लेकिन 8वें वाले बालक का नाम संतों ने नारायण रखवा दिया। तो ये नारायण नारायण नाम लेता रहता था। बेटा नारायण पानी लेकर आओ, बेटा नारायण अपनी मैया को बुलाओ, बेटा नारायण ये कर दो। लेकिन एक दिन इसके पाप का घड़ा भरा, यमदूतों ने इसे घेर लिया, पकड़ लिया, इसके गले में फांसी लगा करके और खींच रहे थे जीवात्मा को। ये चिल्लाया बेटा नारायण। अब उसके बेटे ने सुना न सुना, हरि ने सुन लिया। हरि पार्षद दौड़े, यमदूतों को उठाकर फेंक दिया, उसके गले से फांसी का फंदा हटा दिया। यमदूतों ने कहा ये आप हमारे कार्य में व्यवधान डालने वाले कौन हैं? आपकी 4 भुजाएं, हमें डर लग रहा है, कौन है आप? हमें क्यों व्यवधान हमारे कार्य में कर रहे हैं? तब हरि पार्षद कहते हैं कि आप जो 4 अक्षर का पवित्र नाम लेने वाला है उसको कैसे बांध सकते हैं? इसने नारायण नाम लिया है। तो महाराज यमदूत एकदम क्रोधित हो गए। महाराज बिना समझे हमें धक्का मार दिया आपने। आप नहीं जानते इसका वो छोटा सा छुटका सा छोरा है, उसका नाम है नारायण। उसका नाम लेकर के इसने नारायण बोला, ने भगवान का थोड़ा नाम बोला है। आप तो ऐसे ही चले आए। हरि पार्षद कह रहे फिर भी बात तुम्हारी सिद्ध साबित नहीं होती। अच्छा है बताओ, इसका छोरा तो 1-2 साल में पैदा हुआ है, लेकिन नारायण का नाम तो बहुत सनातन से है। इसलिए चाहे इसने कैसा भी लिया, बेटे के हिसाब से ही लिया, लेकिन इसने प्रभु का नाम लिया। छोड़ दो इसको, हाथ मत लगाना, स्पर्श करते ही जल जाओगे। इतना सुनते ही यमदूत भाग गए। अब ध्यान दीजिएगा, जब यमदूत भागे तो यमराज के पास गए कि महाराज हमें अब नहीं करना, पता नहीं कौन 4 भुजा वाले आ गए थे, हमको मारा पीटा, आपकी तो कहीं चलती नहीं है। ऐसा भड़काया यमराज को। उन्होंने कहा बात तो बताओ, बात क्या है? बोले एक अपने बेटे का नाम ले रहा था नारायण और हमें मारा गया, और कहा इसको छोड़ दो, ये भगवान का भक्त है। आप बताइए इतना बड़ा अपराधी। यमराज ये महिमा को सुनाते कहते हैं मैं भी भगवान की महिमा के, इस नाम की महिमा को नहीं जानता। यमदूतों, कोई भगवान का नाम लेता मिल जाए, हरि की कथा श्रवण करता मिल जाए, प्रभु का गान कीर्तन करता मिल जाए, कदापि उसके समक्ष पहुंच मत जाना, वरन तुम अगर देख भी लो तो शीस नवाकर लौट आना, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा बहुत है। तो फिर यमदूतों को समझ आई। लेकिन यहां पर अजामिल ने जब नाम की महिमा सुनी, यमदूतों और पार्षदों के बीच बातचीत हो रही थी, तो उसने सोचा अरे मैंने अपने बेटे का नाम लिया तो मुझे यम के दूतों से छुड़वा लिया। सचमुच यदि भगवान का नाम लिया होता दिल से तो आज हरि ही आ गए होते। प्रभु ने अगर मुझे जीवन दान दिया तो मैं अवश्य भजन करूंगा। और प्रभु जब कोई अच्छे कार्य के लिए मन बनाता है तो हरि कभी कभी दया करते, इसे जीवन मिल गया। तो इसने सबसे अपना मन हटाया, हरिद्वार में पहुंच गया और पूरा समय प्रभु का नाम लेते लेते कुछ दिनों के अंदर ही भगवत प्राप्ति कर ली और स्वयं ठाकुर जी के धाम गया।